नमस्कार, इनसाइड स्टोरी के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। सुज़लोन एनर्जी के शेयर में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट देखी जा रही थी। अब 14 नवंबर को इस सुज़लोन एनर्जी के शेयर में 5% अपर सर्किट लगा है और स्टॉक चढ़ के बंद हुआ है। 5% अपर सर्किट के साथ बढ़ के बंद हुआ है। तो इस वीडियो में इसी की बात करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है कि पहले इस शेयर में गिरावट देखी जा रही थी और अब इसमें तेजी देखी गई है। तो बात कर लेते हैं कि 5 दिनों में ये शेयर जो है सुज़लोन एनर्जी का 22% टूटा है और 14 नवंबर को ये 5% उछलकर अपर सर्किट पे पहुंचा था और ये शेयर ₹56.78 के भाव पर बंद हुआ है। हालांकि शेयर अभी भी अपनी जो इसका 1 साल का रिकॉर्ड हाई है उससे 34% डाउन साइड है। यानी 12 सितंबर को ये 1 साल के रिकॉर्ड हाई पे था जो 86.4 का भाव है। और पिछले साल की बात करें यानी 2023 की, तो 21 दिसंबर को ये शेयर 1 साल के निचले स्तर यानी ₹33.83 के भाव पर था। तो अब पहले हम बात ये कर लेते हैं कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में गिरावट क्यों आई है। उसके बाद बात ये करेंगे कि क्यों इसमें अब तेजी आनी शुरू हुई है। तो गिरावट की बात करते हैं तो इसके एक नहीं कई कारण हैं जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आई है। तो पहला कारण ये है कि 8 नवंबर को एक खबर आई थी जिसके बाद से शेयर में गिरावट शुरू हो गई थी। खबर ये थी कि जो सुज़लोन एनर्जी का न्यू बिजनेस है, इसके सीईओ हैं ईश्वर चंद मंगल। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईश्वर चंद जो है काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ काम कर रहे थे और ये जो है एमएमपी भी थे, माफ़ करिएगा, ईश्वर चंद काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ काम कर रहे थे और ये एसएमपी भी थे यानी सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल भी थे। और ईश्वर चंद ने सुज़लोन एनर्जी के साथ 28 साल बिताए हैं। मतलब 28 साल जैसे लंबे समय से इसके साथ काम कर रहे थे। तो जब इतने समय से कोई काम कर रहा हो और एकदम से इस्तीफा दे दें तो इसका असर थोड़ा बहुत शेयर पे देखने को मिलता है। दूसरा कारण यह है कि सुज़लोन पर वेंचुरा सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी थी और इनका मानना ये था कि ये शेयर गिरता हुआ दिखेगा और ये ₹50 के भाव तक जा सकता है। तो इसके बाद ये हुआ था कि शेयर ने ₹86 के भाव से गिरना शुरू हुआ था और रिपोर्ट में वेंचुरा ने जो रीज़न दिए थे, वो चिंता जिस बात की जताई थी वो था कैश फ्लो, एग्जीक्यूशन पे और महंगे वैल्यूएशन पे। इस पर चिंता जताई थी और ये शेयर जो है ₹53 के आसपास के इस शेयर ने लो को टच भी किया था। ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से सुज़लोन के शेयर में गिरावट आई थी। अब बात करते हैं कि शेयर में तेज़ी लौटी क्यों है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सुज़लोन के नतीजे। सुज़लोन के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुज़लोन का मुनाफा जो है अच्छा खासा बढ़ा है। दूसरी तिमाही की बात करते हैं तो कंपनी का मुनाफा जो है 95.7% बढ़कर 200 करोड़ रुपए के पार चला गया। रेवेन्यू में भी 48% के आसपास का जंप था और रेवेन्यू बढ़कर 2093 करोड़ पर पहुंचा। ये पहला कारण था। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शेयर जो है ₹81 के आसपास के भाव को टच करता हुआ दिखेगा और इन्होंने इसमें बाई की रेटिंग दी थी। अब आप देख लीजिए कि अक्टूबर के अंत तक जो है इनकी 5131 मेगावाट की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक भी आपको नज़र आएगी। हाल फिलहाल में आप देखें तो कंपनी को पीएसयू ऑर्डर भी मिले हैं यानी पीएसयू कंपनी के टेंडर भी मिले हैं। इसके लिए योग्य साबित हुए हैं। कंपनी को एनटीपीसी ग्रीन से 1166 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा विंड ऑर्डर भी मिला है। तो दूसरी तिमाही में आप देखें तो एफआईएस ने जो है 30.27 करोड़ के शेयर खरीदे हैं और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव आता हुआ दिखा है। तो ये सब जो कुछ वजह थी इसकी वजह से शेयर में निचले स्तर से तेजी आती हुई दिखी है। अब आने वाले हफ्ते में सोमवार से इस शेयर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा ये पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें हैं और जैसा पैटर्न अब दिखाई दे रहा है तो उससे इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद है कि हाँ, शेयर में अब तेजी आती हुई दिखेगी। क्या आपने सुज़लोन एनर्जी के शेयर में इन्वेस्ट किया है और आप सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इसमें तेज़ी के पैटर्न दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं, आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस और कौन से शेयर हैं जिनके बारे में आप एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताएँ और बने रहें इनसाइड स्टोरी के साथ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।